सोरेन सरकार में कुछ अफसर बैकडोर से अपने लोगों को नौकरी लगवा रहे। पूर्व सीएम का हेमंत सोरेन पर आरोप। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि कुछ अफसर बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिला रहे हैं। जमीन जायदाद, कोयला, बालू, पत्थर की लूट से पेट भर रहे कुछ ऐसे लोगों ने पद का दुरुपयोग कर झारखंड के योग्यताधारी बेरोजगारों का हक मारने का गंभीर अपराध है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बिना किसी डर के ये पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही धौंस देकर अपने परिवार वालों को सरकारी, गैर सरकारी महत्वपूर्ण संस्थानों में पिछले दरवाजे से महत्वपूर्ण नौकरी दिला रहे हैं। मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि एक ओर जहां झारखंड के युवा शिक्षित बेरोजगार नौकरी की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं, दूसरी ओर कुछ बेईमान अफसरों ने हेमंत राज में पद का दुरुपयोग किया है। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई 2023 से शुरू कर दिया है। जिन छात्रों के लिए किसी एक या दो विषय में न्यूनतम मार्क्स से कम अंक आए हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। बोर्ड के करीबी सूत्रों की माने तो कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई से आयोजित होने की संभावना है। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 जुलाई तक जारी कर दिया जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छात्र वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करा सकते हैं। झारखंड में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। 8 जुलाई तक इन जिलों में होगा आयोजन। 13,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड में दूसरी अग्निवीर रैली का आयोजन 1 जुलाई से 9 जुलाई तक रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। इसमें 24 जिलों के करीब 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार झारखंड रिक्रूटमेंट जोन के ड्यूटी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट ब्रिगेडियर मुकेश गरुंग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी अग्निवीर बहाली में शामिल होने पहुँचेंगे। 21 साल या उससे कम उम्र के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। फिजिकल परीक्षा के पास होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट मोरहाबादी मैदान में होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों व छात्र छात्राओं को तोहफा निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ दिव्यांगों और छात्र छात्राओं को शीघ्र ही निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। बसों का संचालन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत होगा। सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य में काम की कमी नहीं है। आप हाथ बढ़ाएंगे, सरकार आपके दरवाजे तक योजनाएं पहुँचाएगी। वह शुक्रवार को साहिबगंज के बरहेट स्थित भोगनाडीह में हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ 71 लाख रुपए की 99 योजनाओं का जहां उद्घाटन किया, वहीं 148 करोड़ 63 लाख रुपए की 1517 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर 12 करोड़ 80 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। बीजेपी ने दी सीएम सोरेन को सलाह, कहा देवघर में रांची से बड़ा जमीन घोटाला, जांच से भारत में तूफान। झारखंड के रांची में हुए जमीन घोटाले के बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं एक बार फिर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से जाँच की मांग करते हुए कहा है कि रांची से ज्यादा बड़ा घोटाला देवघर का है, जाँच से भारत में तूफान आ जाएगा। सीएम पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रांची में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जितनी भी जमीन की खरीद बिक्री हुई वह सब की सब जाली है। वहां आगे निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर में भी पिछले कुछ दिनों में 2024 तक के सभी एलपीसी एवं पावर ऑफ अटॉर्नी जाली ही है। रांची से ज्यादा बड़ा घोटाला देवघर का है, जांच से भारत में तूफान आ जाएगा। अमित अग्रवाल के बहाने बाबूलाल मरांडी ने फिर बोला सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। झारखंड के पूर्व सीएम सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है। इस बार उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अमित अग्रवाल के बहाने हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड हरी लूट नौटंकी के प्रमुख कलाकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शब्दों में उनके पारिवारिक मित्र दलाल सरगना अमित अग्रवाल जब झारखंड आते थे तो उनके स्वागत मेहमान बाजी में पुलिस अफसरों की पूरी टीम कैसे पलक पांव बिछाए उनकी दरबारी करती रहती थी। इस बारे में कुछ छोटे बड़े सरकारी मुलजिमों ने जो कुछ आंखों देखी बताया, वो सब सुनकर शर्म को और भी शर्मा जाए। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, कुछ लोगों ने बताया कि ऊपर वालों के आदेश से उन्हें रात दिन एक दलाल के आगे पीछे उनके घरेलू नौकर की तरह काम करवाया जाता था। बड़े बड़े धनपशु ही नहीं, कुछ बड़े अफसर भी अमित के दलाली दरबार में मत्था टेकने आते थे।
देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए अब नहीं लेना होगा टोकन, सीधे डॉक्टर से जांच करा सकेंगे मरीज। देवघर एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे संथाल परगना के साथ साथ झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा वरदान है। देवघर एम्स में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से यहाँ मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। इसके साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के भी कई जिलों के मरीज भी देवघर एम्स में इलाज करवाने पहुँचते हैं। ऐसे में देवघर एम्स में इलाज करवाने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन लेना पड़ता था, जिसके बाद मरीजों का इलाज संभव हो पाता था। वहीं अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कोई भी मरीज बिना टोकन के विभिन्न डॉक्टरों से अपना जांच करा सकते हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है। आदिवासी सेंगल अभियान ने महानगर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा कर सरना धर्म कोड को मान्यता देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कोलकाता चलो अभियान के तहत बड़ी तादाद में समर्थक राज्य के अन्य जिलों के अलावा दूसरे राज्यों ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से आए थे। सभा में नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से भी समर्थक पहुंचे थे। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि भारत के लगभग 13 करोड़ आदिवासियों को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब भारतीय संविधान में प्रदत्त आदिवासी अधिकारों को अमली जामा पहनाया जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान में लोगों की मांग थी झारखंड का मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ को जेएनयू से मुक्त कराया जाए, असम व अंडमान के सभी झारखंडी आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा झारखंड की पहली सरकारी भाषा राजभाषा के तौर पर संथाली भाषा को मान्यता दी जाए। इसके अलावा 2006 का वन अधिकार कानून सुनिश्चित किया जाए। ई रिक्शा का बैटरी चोरी को लेकर दो पक्षों में झड़प, पथराव के बाद धारा 144 लागू, 30 गिरफ्तार। धनबाद में ई रिक्शा की बैटरी की कथित चोरी को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान पथराव हुआ। हालत पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। एसएसपी धनबाद के अनुसार अब तक दोनों पक्षों से करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल की मौके पर भारी मौजूदगी है। पुलिस गश्त कर रही है। एसएसपी धनबाद ने बताया कि ई रिक्शा की बैटरी की कथित चोरी को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान पथराव किया गया। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। दोनों पक्षों के लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति शांतिपूर्ण है और अब नियंत्रण में है। अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। 3 स्पैन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 6.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं।